सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में सभी कक्षाओं के लिए पत्र लेखन की कुछ विधियों को जानेंगे, कुछ ट्रिक को जानेंगे, जिससे हम परीक्षा में पत्र को अच्छी तरह से बना सकें और उसके सारे नंबर को प्राप्त कर सकें और हमारे पत्र में एक भी मार्क्स न कटे। मुझे आशा है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो आपके पत्र में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध होता है, यानी अपना संबंध होता है, या जिन्हें हम जानते हैं, या जो हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं। अपने लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा है औपचारिक पत्र। ये पत्र हम लोग ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध नहीं होता है, या जो हमारे लिए अनजान होते हैं, जैसे कि किसी अधिकारी को लिखे, नगर निगम अधिकारी को लिखे, बीडीओ को लिखे, सीईओ को लिखे, इस तरह से, या एप्लीकेशन लिखे, प्रधानाचार्य को लिखे विद्यालय में। इस तरह के पत्र औपचारिक होते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक हो गया। अब अगली विधि जानते हैं। जैसे कि पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है ना, तो उसमें संबोधन आरंभ में क्या देगा? पूज्य पादः पिता, आदरणीय पितृपादः, या पूज्य पात्र पितृ महोदय, या पूज्य पात्र पितृ महोदया, या आदरणीय या पूज्य का प्रयोग हम लोग माता पिता के लिए कर सकते हैं। माता का रहेगा तो पूज्या लिखेंगे, आदरणीय लिखेंगे। इस तरह से संबोधन हम दे सकते हैं। और सादरम नमो नमः, ये माता पिता के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। सादरम प्रणामः या सादरम नमो नमः, या चरण विंदेशु सादर प्रणमाम या सादरम प्रणमाम, ये सब संबोधन हम लोग माता पिता के लिए सादर प्रणाम देते हैं, ठीक है। और उसमें अंत में अगर हम पत्र लिख रहे होते हैं अपने मम्मी पापा को, तो उसमें हम लोग अंत में जो लिखते हैं वह लिखते हैं भवतः आज्ञाकारी पुत्र, यानी आपका भवतः आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र। भवतः विनीतः बाला, भवदीयः प्रिय श्रुतः, यानी आपका प्रिय पुत्र, भवत प्रिय श्रुतः, इस तरह से। और पिता पुत्र के लिए लिखेगा तो उसमें जो संबोधन रहेगा तो वो आशीर्वाद देंगे, तो इसलिए शुभाशीर्वादम या सस्नेहम ये लिख सकते हैं। और वो संबोधन में क्या लिखेंगे? ऊपर में प्रारंभ में प्रिय पुत्र सुरेश या चिरंजीवी पुत्र, और अंत में क्या लिखेंगे? त्वदीय शुभ चिंतक, या आपका अच्छा सोचने वाला, इसका अर्थ होगा। मित्र को प्रेम पत्र लिखेगा तो उसमें नमस्कार के लिए संबोधन क्या देगा? सप्रेम नमो नमः, ठीक है, प्रेम के साथ नमस्कार। सादरम नमो नमः तो पिता माता के लिए लिखा जाता है, लेकिन सप्रेम नमो नमः मित्र के लिए लिख सकते हैं। और आरंभ में प्रिय मित्र या प्रिय सुहृद भी लिख सकते हैं। सुहृद का अर्थ मित्र ही होता है। और अंत में हम लोग भवदीय मित्रम या तव स्निग्धम मित्रम या भवतः बंधु या स्नेहा अंकितः, ये सारे संबोधन, ये सारे अंत में हम लोग लिख सकते हैं। यानी इससे एक बात तो यह तय है कि माता पिता को सादरम प्रणाम लिखना है, या चरणार विंदेशु सादरम प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। यानी अपने लोग जो होते हैं, अपने से जो बड़े लोग होते हैं, वो आपके अगर घर के सदस्य हैं, माता पिता हैं, या कोई आपके गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, तो उनको ही हम लोग सादर प्रणाम करते हैं, सबको नहीं कर सकते। और अब आपस में जो सहयोगी होते हैं, आपके बराबरी के जो लोग हैं, या आपके पद पे जो काम करते हैं, उनको आप नमस्ते कर सकते हैं, या मित्र को नमस्ते कर सकते हैं। आइए अगली कुछ विधियों को जानते हैं। आइए और कुछ विधियों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो प्रिय लिख सकते हैं, प्रिय भ्राता या प्रिय भ्रातृवर लिख सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं। और नमस्ते के संबंध में आप शुभ आशीर्वाद उसको लिख सकते हैं, छोटा भाई है तो
उसको आशीर्वाद देंगे। और प्रसीदतु यानी प्रसन्न रहो या खुश रहो। और अंत में हम लोग भवदीयः भ्राता या त्वदीयः भ्राता, तुम्हारा भाई या आपका भाई लिख सकते हैं। बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो चूंकि वो आपसे बड़े हैं इसलिए आदरणीय संबोधन करेंगे और आपके घर के सदस्य भी हैं तो आदरणीय भ्रातृपादः या आदरणीय भ्राता लिख सकते हैं। और उनको सादरम प्रणाम या सादरम नमस्कार ये भी लिख सकते हैं। भवदीयः भ्राता या भवतः आज्ञाकारी भ्राता, ऐसा अंत में लिख सकते हैं। बहन बड़े भाई को पत्र लिख रही है तो आदरणीय भ्राता और सादरम नमस्कार भी लिख सकती है, सादरम प्रणाम भी लिख सकती है या नमस्कार लिख सकती है। और भवदीया भगिनी लिख सकती है, आपकी बहन, या भवदीया स्नेहाधीन भगिनी ये भी लिख सकती है। बहन छोटे भाई को पत्र लिख रही है तो प्रिय भ्राता लिख सकती है और भवदीया भगिनी अंत में लिख सकती है और शुभ आशीर्वाद लिख सकती है। छोटे आदमी को तो आशीर्वाद ही देंगे, है ना। और भाई बहन के लिए भी लिख सकता है आदरणीय भगिनी, प्रिय भगिनी, शुभ आशीर्वाद लिख सकता है। भवदीय प्रिय भ्राता आपका प्रिय भाई या त्वदीय प्रिय भ्राता तुम्हारा प्रिय भाई। औपचारिक पत्रों में हम श्रीमान या सेवायाम ये संबोधन देते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या श्रीमान जो भी जिसके पास पत्र लिख रहे हैं, नगर निगम अधिकारी के पास या जो भी BDO CO इन सब के पास लिख रहे हैं तो श्रीमान हम लगा सकते हैं। और अंत में भवदीय आज्ञाकारी या भवदीय विश्वास पात्र या भवदीय निवेदक भावक या भवदीय विश्वास भाजन ये सब हम अंत में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले और कुछ विधियों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि शीर्षक जो लिखा हुआ है ना, तो शीर्षक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले पत्र के शीर्षक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और उसका अर्थ लगाएं। उससे बहुत चीज़ सिद्ध हो जाएगा, बहुत चीज़ पूरा हो जाएगा और आपका पत्र सही होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, शीर्षक पढ़ें तो उससे यह हम लोगों को पता चलेगा कि कौन पत्र लिख रहा है और किसको पत्र लिख रहा है। तो जिसको पत्र लिखते हैं उसका संबोधन ऊपर रहता है और जो पत्र लिख रहा होता है उसका संबोधन नीचे रहता है। तो इन दोनों का नाम का भी पता चल जाएगा कौन किसको पत्र लिख रहा है। तो जिसको जो लिखेगा उसका नाम नीचे और जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम ऊपर रहेगा। आइए एक पत्र को देखते हैं और उसमें जो भी नियम बताए गए उनको फॉलो करते हैं कि हमारे नियम सही थे या नहीं थे। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले पत्र में शीर्षक को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके अर्थ को समझना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि कौन पत्र लिख रहा है और किसको पत्र लिख रहा है। शीर्षक है पीतरम प्रति लिखितम अधः पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरयित्वा पुनः लिखता, यानी पिता के प्रति लिखे गए नीचे पत्र को मंजूषा की सहायता से भरकर फिर से लिखें। अब देखिए पहला है ताराचंद्र छात्रावास। तो यहाँ पे जो पहला नंबर दिया है वो खाली स्थान है, उसका जहाँ पे नंबर दिया रहता है उसका उत्तर मंजूषा में से ढूंढना रहता है और जहाँ पे नंबर नहीं दिया रहता है और रिक्त स्थान रहता है उसका उत्तर अपने से लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ताराचंद्र छात्रावास जो है वो कहाँ किस जगह पे है उस जगह का नाम लिखना है। ऊपर में जगह का नाम लिखते हैं और वो भी कौन से जगह का, जहाँ से व्यक्ति लिख रहा होता है उस जगह का नाम हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मंजूषा हम लोग देखेंगे तो मंजूषा में जगह का जो नाम है वह है प्रयागराजतः। तो यहाँ पे हम लोग प्रयागराजतः भरेंगे और दूसरा जो दिनांक है उसमें जो खाली जगह है वहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग वहाँ पे आज का दिनांक जिस दिन पत्र लिख रहे होंगे उस दिन का दिनांक डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद पूज्याः लिखा है तो यहाँ पे हम लोग पिता के पास पत्र लिख रहे हैं इसलिए पितृ महोदयाः डालेंगे। ठीक है, आगे है सादर प्रणामः अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी यहाँ और वहाँ कुशल है। इदम विज्ञाय, यह जान करके भवान अति प्रसन्न भविष्यति, आप बहुत खुश होंगे। यद गत दिवसे अंतर्विद्यालय भाषण प्रतिस्पर्धायां मया खाली जगह स्थानम लब्धम, यानी बीते हुए दिनों में जो अंतर्विद्यालय भाषण की प्रतिस्पर्धा हुई यानी प्रतियोगिता हुई उसमें मेरे द्वारा, तो स्थान पूछ रहा है कि स्थान कौन सा स्थान प्राप्त किया गया।
तो प्रथमम भर देंगे, यानी मेरे द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। क्रीड़ा दिवसे खाली जगह अहमेव प्रथम आसम। जिस दिन क्रीड़ा दिवस था उस दिन मैं, तो इसमें कौन सी प्रतियोगिता में मैं प्रथम आया, तो धावन प्रतियोगितायाम हो जाएगा, यानी दौड़ने की प्रतियोगिता में मैं प्रथम आया, मैं ही प्रथम आया। अस्मिन् वर्षे वार्षिकोत्सवे अहम नाट्य अभिनयम। इस वर्ष वार्षिकोत्सव में मैं नाटक का अभिनय, तो क्या होगा इसमें, करिष्यामि, करूँगा। अहम के साथ आमी लगता है। इस वर्ष वार्षिकोत्सव जो होगा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव यानी जो एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा, उसमें मैं नाटक का अभिनय करूँगा। अयम वार्षिकोत्सवे आगामी सोमवासरे, यह वार्षिकोत्सव आने वाले सोमवार को आयोजिष्यते, यानी आयोजित होगा। विद्यालयस्य पक्षतः यह एवं, विद्यालय के पक्ष से कल ही निमंत्रण पत्रम प्रेषितम, निमंत्रण पत्र भेजा गया कि वार्षिकोत्सव का किस दिन होगा, अगले सोमवार को होगा। अहम अपि खाली जगह सूचयामि, मैं भी आपको सूचित करता हूँ, तो भवंतम हो जाएगा, मैं भी आपको सूचित करता हूँ। भवान अवश्यम आगस्तु, आप जरूर आइएगा। मम खाली जगह भविष्यति, मेरा उत्साह वर्धन होगा, यानी मुझे खुशी होगी। अब आगे जो नीचे में लिखेंगे भवतः आज्ञाकारी पुत्र, और यहाँ पे 10 नंबर दिया है, यानी इसका उत्तर मंजूषा में दिया गया है। तो यहाँ पे नाम कौन सा है, पीयूष है, तो यहाँ पे हम पीयूषा भर देंगे। इस तरह से पत्र को बनाएंगे तो हमारा पत्र निश्चित रूप से सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें तथा कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।